नमस्कार। आज हम समय में काफी पीछे जा रहे हैं। बुद्ध से भी आप सोचिए कई सदियां पहले एक ऐसे विचारक के पास जिनकी बातें आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, अरुणि उद्दालक। हाँ, तो हमारे पास जानकारी के कई स्रोत हैं। कुछ विश्वकोशीय लेख हैं, कुछ ऐतिहासिक विश्लेषण भी हैं, और हाँ, कुछ बहुत ही जानी-मानी कहानियां भी हैं। इन सबको मिला के मतलब आज हमारा मकसद है अरुणि के अलग-अलग पहलुओं को समझना। जैसे कि वो एक गहरे दार्शनिक कैसे थे, क्या उनमें एक क्या कहते हैं साइंटिफिक सोच थी, और हाँ, एक शिष्य के तौर पर उनका जो समर्पण था वो कैसा था। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान सागर में उतरते हैं। जरा सोचिए उस समय में कोई इंसान अस्तित्व, आत्मा, ब्रह्मांड, इन सब बुनियादी सवालों पर इतनी इतनी गहराई से सोच रहा था। तो सबसे पहले ये अरुणित है कौन, कहाँ से आए थे, मतलब इनका परिचय क्या है? जी, स्रोत बताते हैं कि वे लगभग मान लीजिए 8वीं-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के थे। कुरु पंचाल क्षेत्र, जो आज का हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहाँ के एक जाने माने वैदिक ऋषि थे। अरुणि जो है वो शायद उनका गोत्र नाम लगता है, और उद्दालक नाम वो उन्हें बाद में मिला। उसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, उस पर आएंगे। अच्छा, और इनका जिक्र तो मतलब सबसे पुराने उपनिषदों में मिलता है? हाँ बिल्कुल, बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद जैसे जो सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनमें इनका और इनके बहुत ही प्रतिभाशाली शिष्य याज्ञवल्क्य का जिक्र बार बार आता है। तो इस हिसाब से तो ये इतिहास के बिल्कुल शुरुआती दार्शनिकों में से एक हो गए। निश्चित रूप से ये उस दौर के हैं जब इंसान पहली बार अस्तित्व के इन बड़े गहरे सवालों से एक व्यवस्थित तरीके से जूझ रहा था। और उनके सवाल भी कोई कम गहरे नहीं थे। जैसे उन्होंने ये देखा कि दुनिया में तो सब कुछ बदल रहा है, मौसम, जीवन, हर चीज। तो क्या इस लगातार बदलाव के पीछे कुछ ऐसा है जो जो स्थायी है, जो कभी नहीं बदलता? ये सवाल ही अपने आप में कितना कितना फंडामेंटल है। बिल्कुल। और देखिए, इसी खोज ने उन्हें आत्मा यानी कि व्यक्तिगत चेतना और ब्रह्म यानी वो परम यथार्थ, उन विचारों तक पहुंचाया। हाँ, छांदोग्य उपनिषद में जो उनका अपने बेटे श्वेत केतु के साथ एक लंबा संवाद है, वो इन्हीं विचारों का सार है एक तरह से। हाँ, और उसी संवाद से वो प्रसिद्ध महावाक्य निकलता है, तत् त्वम् असि। सुनने में तो बस 3 शब्द हैं, पर इनका अर्थ बहुत गहरा है। सही कहा। तत्त्वम असि मतलब वह तुम हो। ये वेदांत दर्शन की नींव है, कह सकते हैं। इसका मूल भाव यही है कि आपकी जो अपनी आत्मा है, आपकी चेतना, और इस पूरे ब्रह्मांड का जो परम सत्य है ब्रह्म, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही हैं। ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है शायद। हाँ, होता है। इसीलिए अरुणि ने इसे समझाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े बड़े ही सटीक उदाहरण दिए। बड़े रोचक दृष्टांत हैं। जैसे वो शहद वाला उदाहरण है ना? हाँ बिल्कुल। उन्होंने समझाया कि जैसे देखो, मधुमक्खियां अलग अलग फूलों से रस लाती हैं, पर जब वो शहद बन जाता है तो उस शहद में ये बताना मुश्किल है कि कौन सा रस किस फूल का था। सब मिलकर एक हो जाते हैं। उसी तरह उन्होंने कहा, सभी जीवों की आत्माएं अंत में उस एक परम सत्य ब्रह्म में विलीन हो जाती हैं, अपनी अलग पहचान खोकर उसी का हिस्सा बन जाती हैं। और वो नमक वाला उदाहरण, वो भी मुझे बहुत प्रभावशाली लगता है। कितना सिंपल पर कितना पावरफुल। जी, उन्होंने श्वेत केतु से कहा कि पानी में नमक घोलो। नमक घुल गया, आंखों से तो दिखना बंद हो गया, पर उसका स्वाद वो तो पूरे पानी में फैल गया। तब अरुणि ने कहा, देखो, तुम उस सत्य को अपनी आंखों से इस पानी में नहीं देख पा रहे हो, पर वो यही है, हर कण में मौजूद है। वही परम यथार्थ है, वही आत्मा है। और श्वेत केतु, वो तुम हो। अच्छा, यानी वो अदृश्य सत्य तुम्हारे अंदर भी ठीक वैसे ही मौजूद है जैसे नमक पानी में घुल गया, पर है वही। बिल्कुल, यही बात वो समझाना चाह रहे थे कि तुम उस अदृश्य सत्य को आंखों से नहीं देख सकते, पर वो तुम में और हर जगह व्याप्त है। ये तो कमाल है कि कैसे वो अदृश्य की उपस्थिति को इतने सहज दिखने वाले उदाहरणों से साबित कर रहे थे। एक और उदाहरण है वो बरगद के फल का। फल के अंदर कितना छोटा सा बीज होता है, और उस बीज को भी अगर तोड़ो तो अंदर कुछ नहीं दिखता, खालीपन लगता है। पर उसी कुछ नहीं से, उसी अदृश्य सार से इतना बड़ा विशाल पेड़ खड़ा हो जाता है। अरुणि के लिए ये इस बात का प्रतीक था कि कैसे ये अदृश्य आत्मा ही पूरी सृष्टि का मूल कारण है, भले ही वो हमें दिखाई न दे। इन उदाहरणों से ये तो साफ है कि वो बहुत गहरे दार्शनिक थे,
पर कुछ स्रोत जैसे इतिहासकार देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का जिक्र आता है, वो उन्हें एक तरह का प्राकृतिक वैज्ञानिक भी कहते हैं। ये थोड़ा चौंकाता है। उस जमाने में विज्ञान। हाँ, देखिए ये विचार थोड़ा बहस का विषय जरूर है, पर इसके पीछे का तर्क समझने लायक है। चट्टोपाध्याय जैसे विद्वानों का मानना यह है कि अरुणि ने ज्ञान पाने के लिए सिर्फ चिंतन या शास्त्रों पर ही भरोसा नहीं किया। उन्होंने अवलोकन पर यानी ऑब्जर्वेशन पर और यहां तक कि शायद प्रयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने भौतिक जगत को समझने की कोशिश की। अच्छा। और उनका वो 3 तत्वों वाला सिद्धांत जो था, तेज अप अन्न वाला, क्या वो इसी वैज्ञानिक सोच का हिस्सा था? संभवतः। उन्होंने सिखाया कि दुनिया की हर चीज, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव, वो 3 मूल तत्वों से बनी है। तेज यानी गर्मी या प्रकाश, अप यानी जल, और अन्न यानी भोजन या पृथ्वी तत्व। और देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इन तत्वों को भी अंतिम सत्य नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये तत्व भी उसी एक परमात्मा आत्मन की ही अभिव्यक्तियां हैं, और ये भी कि ये तत्व शुद्ध रूप से नहीं मिलते, बल्कि एक दूसरे में मिले हुए होते हैं। यानी वो दुनिया कैसे बनी है इसका एक तरह का मॉडल दे रहे थे। हाँ, कह सकते हैं कि एक शुरुआती भौतिक मॉडल। कुछ विद्वान तो यहाँ तक मानते हैं कि उनके विचारों में भारतीय परमाणुवाद के ये विचार कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, उसके शुरुआती बीज मिलते हैं। उन्होंने कहा था कि कण इतने छोटे हो सकते हैं कि दिखते नहीं, पर मिलकर ही चीजों का रूप बनाते हैं। क्या इसीलिए कुछ लोग उनकी तुलना प्राचीन यूनानी विचारक थेल्स से करते हैं? थेल्स को अक्सर पश्चिमी दुनिया का पहला दार्शनिक या वैज्ञानिक कहा जाता है। जी, तुलना का आधार यही है। भौतिक जगत को समझने की कोशिश, अवलोकन पर जोर देना, दुनिया के मूल तत्व क्या हैं इसकी खोज करना। दोनों ने अपने अपने तरीके से सृष्टि के रहस्यों को भौतिक स्तर पर समझने का प्रयास किया। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि अरुणि का अंतिम लक्ष्य तो आध्यात्मिक सत्य ही था। भौतिक व्याख्या शायद उस तक पहुंचने का एक साधन मात्र थी उनके लिए। समझ गए। तो एक तरफ तो ये इतना गहरा दार्शनिक और विचारक वाला रूप है, और दूसरी तरफ उनके जीवन से जुड़ी एक कहानी है जो बिल्कुल अलग तरह की प्रेरणा देती है, उनकी गुरु भक्ति की कहानी। ये भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ। अब वो कहानी महाभारत के आदि पर्व में मिलती है और बहुत ही प्रसिद्ध है। उनके गुरु का नाम ऋषि धौम्य या अयोध्या धौम्य बताया गया है। कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार बहुत जोर की बारिश हो रही थी। गुरु ने देखा कि खेत की मेड़ पानी रोकने के लिए जो मिट्टी की दीवार होती है वो टूट रही है। उन्होंने अरुणि को भेजा कि जाओ उसे ठीक करो। अरुणि गए तो सही, पर बारिश इतनी तेज थी कि वो जितनी मिट्टी डालते वो बह जाती। मेड़ बंध ही नहीं पा रही थी, पानी तेजी से खेत में घुसा जा रहा था। तब अरुणि ने जो किया वो सच में असाधारण था। जब मिट्टी से बात नहीं बनी तो पानी के बहाव को रोकने के लिए वो खुद ही उस टूटी हुई मेड़ की जगह पर लेट गए। क्या सच में? जी हाँ, रात भर कड़ाके की ठंड और बारिश में वो अपने शरीर से पानी को रोकते रहे। अरे बाप रे, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरु के आदेश का पालन करने के लिए इतना बड़ा त्याग। बिल्कुल। सुबह जब अरुणि वापस नहीं लौटे तो गुरु धौम्य थोड़े चिंतित हुए। वो उन्हें ढूंढते हुए खेत पहुंचे। उन्होंने आवाज लगाई, अरुणि कहाँ हो? अरुणि ने वहीं लेटे लेटे जवाब दिया और पूरी बात बताई। गुरु का क्या रिएक्शन रहा होगा ये देखकर? वो तो गुरु धौम्य का हृदय पिघल गया। वो अरुणि के समर्पण और निष्ठा से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अरुणि को उठाया, गले लगाया और उन्हें उद्दालक की उपाधि दी। उद्दालक का एक अर्थ जल से ऊपर उठा हुआ या जिसने जल पर विजय पाई हो भी लगाया जाता है। साथ ही ये आशीर्वाद भी दिया कि उन्हें सारे वेद और शास्त्र अपने आप ही ज्ञात हो जाएंगे। वाह! हाँ, तो ये कहानी गुरु शिष्य परंपरा में एक मिसाल बन गई, आदर्श समर्पण का प्रतीक। ये कहानी उनके चरित्र का एक बिल्कुल अलग ही पहलू दिखाती है, ज्ञान के साथ साथ ये गहरा समर्पण और कर्तव्य परायणता। अच्छा, श्रोतों में उनका एक और नाम भी मिलता है, वाजश्रवस। इसका क्या संदर्भ है? हाँ, वाजश्रवस। देखिए, वाज का अर्थ होता है अन्न या भोजन और श्रवस का अर्थ होता है प्रसिद्धि या दान। तो ऐसा माना जाता है कि अरुणि ने कई बड़े यज्ञ किए थे और बहुत उदारता से अन्न दान करते थे। बड़े पैमाने पर सामुदायिक भोजन का आयोजन करते थे। इसी वजह से उन्हें वाजश्रवस भी कहा गया। और कठोपनिषद में जो नचिकेता के पिता हैं, उनका नाम भी वाजश्रवस ही है। क्या ये वही है? हाँ, ये थोड़ा सा उलझन पैदा करता है, ये बात सही है।
कठोपनिषद की कहानी में वाजश्रवस अपने बेटे नचिकेता को गुस्से में यम यानी मृत्यु के देवता को दे देते हैं। कुछ विवरणों में वाजश्रवस को थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का भी बताया गया है। तो सवाल उठता है कि क्या उद्दालक, आरुणि और वाजश्रवस एक ही व्यक्ति थे? देखिए, ज्यादातर जो पारंपरिक भाष्यकार हैं, जैसे आदि शंकराचार्य और कई आधुनिक विद्वान भी, वो मानते हैं कि ये सभी नाम एक ही व्यक्ति अरुणि उद्दालक के ही हैं या उनसे जुड़े हुए हैं। हालांकि नामों की उत्पत्ति और उनके सटीक संबंध पर थोड़ी बहस हो सकती है, पर आमतौर पर इन्हें एक ही माना जाता है। ये कई नाम और कहानियां शायद उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की तरफ ही इशारा करते हैं। बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें वैदिक और उपनिषदिक ज्ञान को एक तरह से व्यवस्थित करने और साफ तौर पर प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। एक छोटा उपनिषद, आरुणि उपनिषद, भी उनके नाम से जुड़ा है, जो संन्यास और भौतिक जगत से विरक्ति के मार्ग पर ज्यादा केंद्रित है। तो अगर हम सब कुछ समेटें, तो अरुणि उद्दालक एक बहुत ही विलक्षण व्यक्ति थे। उन्होंने अस्तित्व के सबसे गहरे सवाल पूछे, तत्वम असि, प्रकृति को बारीकी से देखा, वो 3 तत्व वाला सिद्धांत, शायद प्रयोग भी किए, और साथ ही गुरु भक्ति का एक चरम आदर्श भी प्रस्तुत किया, उद्दालक वाली कहानी। एकदम सही कहा। उनकी जो शिक्षाएं हैं, खासकर आत्मा और ब्रह्म की एकता का सिद्धांत, वो भारतीय दर्शन, विशेष रूप से वेदांत के लिए एक आधारशिला की तरह हैं। उनका जीवन हमें 2 बातें सिखाता है। एक तो ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली खोज, और दूसरा उस ज्ञान के प्रति या अपने गुरु के प्रति पूरा समर्पण। ये हजारों साल पुरानी बातें आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? शायद ये हमें याद दिलाती हैं कि हम जिन सवालों से आज भी जूझ रहे हैं, मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, मेरा मकसद क्या है, ये सवाल कितने पुराने, कितने सनातन हैं, और उन प्राचीन विचारकों के जवाब आज भी हमें शायद कोई रास्ता दिखा सकते हैं। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पे शायद श्रोता मनन कर सकते हैं। अरुणि ने उस युग की बदलती दुनिया में एक स्थायी, न बदलने वाले सत्य की तलाश की थी। आज हमारी दुनिया तो शायद उस युग से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है ना। ऐसे में हमारे लिए वो स्थायी सत्य या वो कौन से मूल्य हो सकते हैं जिन्हें हम इस भाग-दौड़ और लगातार बदलाव के बीच खोज सकें और जी सकें? ये सवाल अरुणि की खोज को सीधे-सीधे हमारे आज के जीवन से जोड़ देता है।